बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही जूसी बन के तैयार होगा और क्रिस्पी भी बनेगा। साथ साथ इस रेसिपी में मैं आपको परफेक्ट जिंगर बनाना बताऊंगी, साथ साथ एक सीक्रेट सॉस बनाएंगे मज़ेदार सा, और इसके साथ में बनाऊंगी कोल्स्लो। तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताया है इस जिंगर बर्गर को, और जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है। साथ साथ आपको सारी टिप्स बताऊंगी, वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जो परफेक्ट जिंगर बर्गर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हर कोई ये सीक्रेट्स आप लोगों को नहीं बताता है, जो कि आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे ताकि आप लोगों का भी जिंगर बर्गर परफेक्ट तरीके से बन सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन के थाई पीस हैं, ये 1 किलो के बराबर, और आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो इसको हमने बोनलेस करवा लिया था और इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर लग जाए, आपने अच्छे से इसका मसाज कर लेना है। अच्छा जिंगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने थाई पीस का ही इस्तेमाल करना है, इसी के साथ ये बहुत जूसी बन के तैयार होता है। तो बस ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इतने में हम बाकी के स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फ्लोर बना रहे हैं ऊपर से डस्टिंग करने के लिए या क्रम्स बनाने के लिए। तो 2 कप मैंने ले लिया है मैदा, तो 2 से 2.5 कप के बराबर आप मैदा ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब बना लेते हैं मज़ेदार सा कोल्स्लो। तो उसके लिए मैंने गाजर ली है 1 कप के बराबर, इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। इधर हमने बंद गोभी ली है तकरीबन 1.5 कप के बराबर, उसको भी हमने कट कर लिया था। इसको हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दखनी मिर्च का पाउडर, यानी कि वाइट पेपर पाउडर है 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। इस सबको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मिक्स हो गया है। तो ये हमारा मज़ेदार सा कोल्स्लो रेडी हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कर सकें बर्गर्स के साथ। अब इसके बाद हम बर्गर सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप मेयोनीज़ लिया है। इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा मज़ेदार सा बर्गर सॉस रेडी है। इस तरह के सॉसेस आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार आप इसको घर में बनाएंगी तो आप बार बार ट्राई करेंगी। ये बहुत मज़ेदार बनता है सॉस। तो देखिए सॉस भी हमारा रेडी हो गया है। अब इधर हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। दूध और अंडे का जो मिक्सचर है ये हम चिकन की कोटिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जो मैदे की कोटिंग इसके ऊपर लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ेगी नहीं, खस्ता बन के तैयार होगी और खाने में मज़ा आएगा आप लोगों को जिंगर बर्गर। तो देखिए चिकन का एक पीस उठा के हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैदा लगाना है ताकि इसके ऊपर जितने भी स्पाइसेस लगे हुए हैं वो लॉक हो जाएँ इसी के ऊपर। उसके बाद आपने इसके अंदर डिप करना है दूध और अंडे के मिक्सचर के अंदर। दोबारा से मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। इस बार आपने अच्छी तरीके से मैदा लगा देना है और मैदा लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लेना है इसके ऊपर से। फिर दोबारा से आपने डिप करना है। तो ये हमने डबल कोटिंग करनी है इसकी और दोबारा से आपने मैदा लगाना है। अब इस बार जो हम मैदा लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे इसके ऊपर और अब हम क्रम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए हाथों का मेरा मोशन किस तरह से मैं इसको रब कर रही हूँ। हल्का सा रब करते करते आपने इसके ऊपर मैदा लगाते रहना है, इसको रब करते चले जाना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर बन जाएँ। तो इधर देखें ये लग गया है। उसको आपने एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देंगे, सारे क्रम्स खुद ही खिलकर आ जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई कर लेंगे गरम तेल के अंदर। तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले। और आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में इसको नहीं डालना है, आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने के लिए जब डालेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन से इसमें चमचा नहीं चलाना है। इसके जो क्रम्स हैं या चिकन है इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिएगा, जो इसकी कोटिंग है। उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं और जब ये कोटिंग स्टेबल हो जाती है तो खुद ही फ्लोट होकर थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है तेल के ऊपर, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। सही है। इसके बाद आप इसको पलट सकते हैं, अलट पलट के आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से इसको पलटिएगा क्योंकि इतनी मेहनत से जो हमने क्रम्स बनाए हैं वो टूट सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और तेल का भी आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएगा और अंदर से चिकन जो है हमारा कच्चा रह जाएगा। तो तकरीबन आपने इसको टाइम देना है 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे जैसे आपने कोटिंग करते चले जाना है तो तेल में ऐड करते चले जाइएगा पीसेस को। पहले से कोटिंग करके नहीं रखिएगा, इससे क्या होता है जो आपकी क्रम्स है ना वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होते और एक के ऊपर एक करके रख देंगे इस पीसेस को तो क्रम्स सारे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीसेस भी फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे और हम बर्गर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम बर्गर को असेंबल करेंगे तो इसके लिए मैंने बर्गर सॉस ले लिया जो मज़ेदार सा आपको सिखाया था, सबसे पहले वो लगा लिया है। अब रख देंगे इसके ऊपर 1 अदद सलाद पत्ता। उसके बाद जिंगर का एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे और जो बन का दूसरा पीस है उसके ऊपर भी आपने बर्गर सॉस लगा देना है अच्छी क्वांटिटी में। वो लगाने के बाद इसके ऊपर रख देंगे। और अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप इस वक्त गरम गरम जो जिंगर का पीस है उसके ऊपर आप एक चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से हमारे जिंगर बर्गर रेडी हो गए। कोल्ड स्लो आपने साथ साथ सर्व कर देनी है, केचप भी सर्व किया है, साथ साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज भी सर्व कर दी थी। तो ये है हमारा कंप्लीट मील जिंगर बर्गर का। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो बाहर से जिंगर बर्गर ख़रीदना भूल जाएंगे क्योंकि बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।